अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जमशेद अकबर है और बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूँ और करंटली मैं एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो एक इंतहाई अहम मौजू है और पाकिस्तान के अंदर इस प्रॉब्लम की जो प्रेवलेंस है, इस प्रॉब्लम की जो शरह है वो बहुत ही ज़्यादा है। दुनिया भर में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे है क्या? इसे हम आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात कहते हैं। आप सबको मालूम होगा कि जो हिफाजती टीका जात हैं वो बच्चों के अंदर पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक ये टीके लगवाए जाते हैं और उसके बाद भी और भी बहुत सारी वैक्सीनेशन है जो बच्चों में करवाई जाती हैं या अडल्ट भी उसको करवा सकते हैं। रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान में तकरीबन 15% जो आबादी है या 15% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों की है। अब उस 15% में से जो हमारे पास 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उन बच्चों में भी तकरीबन 50% मोर्टेलिटी रेट है। अब 50% मोर्टेलिटी रेट से क्या मुराद है कि तकरीबन 50% बच्चे उस 15% में से मौत के मुंह में चले जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। वो किस वजह से होती है? वो वैक्सीनेशन ना लगवाने की वजह से होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट करती है कि पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे मुल्क है जहां पे वैक्सीनेशन करवाने की जो बच्चों की तादाद है वो सबसे कम है। अब इससे साफ जाहिर है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने ना करवाने का जो रुझान है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं जिनको हम हालांकि वैक्सीनेशन करवा के रोक सकते थे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये एक मैसेज देना था कि जितनी भी हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनको हम वैक्सीन लगवा कर रोक सकते हैं और अपने बच्चों को बीमार होने से और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने से बचाया जा सकता है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि इस मैसेज को इस पर खुद भी अमल करें और दूसरे अपने कोलीग्स में, अपने दोस्तों में भी इस बात को शेयर ज़रूर करें और उनसे डिस्कस किया करें कि बच्चों के लिए हिफाजती टीका जात बहुत ही ज़रूरी हैं और ये लगवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।